तो आज हम आपकी जो क्लास 10th है इसका साइंस सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसका नाम आपका दे रखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स, ठीक है। और एवरीडे लाइफ का मतलब हम सब जानते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उससे रिगार्डिंग है ये। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, ऐसे केमिकल्स की स्टडी करनी है जो हमारे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं या जो हमारे काम में आते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं, अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हमें देखने को मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे अगर हम बात करें स्वीटनर्स की, अगर हम बात करें स्वीटनर्स की, जो भी हमारे मीठे टेस्टी पदार्थ होते हैं उनमें मिठास के लिए हम क्या करते हैं, स्वीटनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। स्वीटनर्स में दो तरह के होते हैं आपके, एक होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स और एक होते हैं हमारे आर्टिफिशियल, ठीक है। तो एक ये हमारा क्या हो गया, केमिकल का एग्जांपल हो गया। और हम बात करें तो हमारे आते हैं एसिड्स, हम बात करें और आते हैं बेस, और हम बात करें तो इसके अलावा आते हैं कुछ अलग तरह के सॉल्ट्स, और बात करें इसके अलावा तो हम देखेंगे हमारे डेली लाइफ में जो हम सोप यूज करते हैं ये भी एक केमिकल है। इसके अलावा हमें मिलेंगे देखने को डिटर्जेंट्स, और भी कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं केमिकल्स के जो हमारे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उसका नाम है एसिड एंड बेस कंसेप्ट। क्या डिस्कस करना है हमें, एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। तो हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में, एसिड एंड बेस। देखिए क्या होते हैं एसिड एंड बेस। हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एसिड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एसिड जो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कलर को चेंज कर देंगे। हमारे पास एक ब्लू लिटमस है और हमने अगर उस पर कोई एसिड डाला तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं जो कि हमारे एक रेड लिटमस को, बेस क्या होंगे, बेस होंगे जो हमारे रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, जो रेड को क्या कर देंगे, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और हमने पढ़ा है कि एसिड जो हैं इनके अगर हम टेस्ट की बात करें तो एसिड जो हैं ये टेस्ट में सॉर होते हैं, यानी ये खट्टे होते हैं, ठीक है। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सभी में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होगा ही होगा। इसी तरह अगर हम बात करें बेस की, तो बेस के अगर हम टेस्ट की बात करें तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, ठीक है। बेस जो है ये कड़वा टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें जो हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में कलेक्ट की है, ये सारी इंफॉर्मेशन एसिड और बेस को डिफाइन नहीं करती। ये केवल एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को शो करती है कि एसिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और बेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आज के इस लेक्चर में हम एसिड बेस का जो रियल कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में किसने बात की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एसिड बेस कंसेप्ट है इसके बारे में किसने बात की। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें एसिड बेस के बारे में बताया वो थे हमारे आरेनियस। आरेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एसिड और बेस के बारे में बताया। इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी प्रपोज की जिसे हम आरेनियस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी में एसिड और बेस के बारे में, देखिए इन्होंने कहा कि एसिड्स जो हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड होंगे जिन्हें यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें, एसिड जो हैं वो हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिन्हें यदि हम वाटर के साथ ऐड करें या जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन में हमें H+ आयन देखने को
मिलेंगे। यानी ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, देखिए वाटर को ऐड करने के बाद जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, AQ से डिनोट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करें वो अकॉर्डिंग टू आरएनएस क्या होंगे, एसिड्स होंगे। क्या होंगे, एसिड्स। वापस से समझिए, आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने कहा कि एसिड वो सभी कंपाउंड होंगे जो वाटर में डालने पर या जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर जो H प्लस आयन रिमूव करेंगे या H प्लस आयन डोनेट करेंगे। इसे हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, इसे हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई बेस क्या होंगे, इन्होंने बेस के बारे में बताया कि बेस क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा कि बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि वाटर में ऐड करने पर, जिन्हें जब हम वाटर में ऐड करेंगे यानी वाटर में ऐड करके अगेन क्या बनाएंगे, हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जिन्हें हम अगर वाटर में ऐड करें, जिनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो वाटर में ऐड होकर OH माइनस आयन डोनेट करेंगे। हमें OH माइनस आयन जो है वो हमें सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन कैसा, वाटर सॉल्यूशन, यानी हमें वाटर ऐड कर देना है, H2O में इनको डाल देना है। तो जो भी कंपाउंड हमारे OH माइनस आयन डोनेट करेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू आरएनएस वो सभी कंपाउंड हमारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम इनके एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं एसिड के और बेस के आरएनएस के अकॉर्डिंग, देखिए। सबसे पहले हम एसिड का एग्जांपल लेंगे, एसिड से समझते हैं। हम ले लेते हैं HCl, ठीक है। अब ये HCl कंपाउंड जो है ये एसिड है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो HCl जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस कंपाउंड को जब मैं वाटर के अंदर ऐड करूंगा यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो होगा क्या कि ये वाटर में ऐड होने पर अपने आयंस में डिसोशिएट होगा और दो आयन जनरेट करेगा, एक H प्लस आयन जनरेट करेगा और एक Cl माइनस आयन जनरेट करेगा, ठीक है। और वाटर में ऐड कर दिया तो H प्लस भी हमारा एक्वस हो गया और Cl माइनस भी हमारा एक एक्वस आयन हो गया। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमें कौन सा आयन मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है जब HCl को वाटर में ऐड किया जा रहा है तब। तो हम कह देंगे कि HCl जो है ये हमारा एक एसिड है, ठीक है। हालांकि नाम में हमने दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन फिर भी अगर हमें पता करना है एसिड है या नहीं तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस क्या करेंगे, हम इसको वाटर में ऐड करेंगे और बनने वाले H प्लस को देखेंगे। तो जब H प्लस बनेगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक आरएनएस एसिड है, ठीक है। इसी तरह हम एक बेस का एग्जांपल लेते हैं, बेस को समझते हैं। जब हम बेस की बात करेंगे, जैसे हमने लिया, मान के चलिए हम ले लेते हैं NaOH, इसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने लिया और मैंने इसको वाटर के अंदर क्या किया, डिसॉल्व किया, यानी इसमें इसका वाटर सॉल्यूशन बनाया। तो जब मैं इसका वाटर सॉल्यूशन बनाऊंगा यानी कि इसको वाटर में ऐड करूंगा, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा, तो देखने को क्या मिलेगा मुझे कि ये अपने आयंस में डिसोशिएट होगा और दो आयंस का फॉर्मेशन करेगा। एक होगा हमारा Na प्लस एक्वस आयन और एक होगा OH माइनस एक्वस आयन। और हम देख सकते हैं कि डिसोसिएशन के बाद हमें OH माइनस आयन देखने को मिल रहा है। अतः हम क्या कहेंगे, यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि NaOH जो है ये हमारा एक बेस है, और बेस कैसा, एक आरएनएस बेस है, ठीक है। इसी तरह और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एसिड का हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए हमने ले लिया यहां से CH3COOH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। हालांकि अभी तो हम इसके नाम में देख रहे हैं एसिड आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें इसका नाम नहीं पता, कोई हमें कंपाउंड दे दे और कहे कि बताइए एसिड है या बेस, तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को लेंगे और इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हम देखेंगे कि हमें दो आयंस मिलेंगे, एक मिलेगा CH3COO माइनस आयन और एक हमें देखने को मिलेगा H प्लस आयन। यानी ये CH3COOH क्या हुआ, दो आयंस में डिसोशिएट हो गया। पहला है CH3COO माइनस और दूसरा है H प्लस,
ठीक है। और H प्लस आयन जैसे ही हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, हम क्या कह देंगे कि ये जो CH3COOH है ये हमारा एक एसिड है। और एसिड कौन सा? आर्सेनियस एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें, बेस में हम एक और एग्जांपल लें तो देखिए बेस में हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं NH4OH। NH4OH इसे बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला सॉरी नॉट अमोनियम क्लोराइड, इसे हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो यहां से क्या होगा? अगेन ये क्या करेगा? अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा और डिसोशिएट होके दो आयंस का फॉर्मेशन करेगा। एक बनाएगा NH4 प्लस और दूसरा आयन बनाएगा OH माइनस आयन। और अगेन हम इस OH माइनस आयन को देखकर क्या कहेंगे कि ये जो NH4OH हमें मिला है ये एक बेस है। और बेस कैसा? एक आर्सेनियस बेस है, ठीक है। तो यहां से आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्सेनियस ने एसिड बेस को किस तरह डिफाइन किया। तो ये आर्सेनियस थ्योरी थी हमारे सामने। अब हम आर्सेनियस थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और हमें पता भी होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम आर्सेनियस एसिड बेस कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, या इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस कंसेप्ट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है देखिए दुनिया में जितने भी एसिड्स हैं और जितने भी बेस हैं उन्हें हम उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रेंथ मतलब एसिड के उसको H प्लस आयन डोनेट करने की स्ट्रेंथ के बेसिस पे और बेसिस को OH माइनस आयन डोनेट करने की स्ट्रेंथ के बेसिस पे टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सारे के सारे एसिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और सारे के सारे बेसिस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट एसिड में होगा जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा जिसे हम कहेंगे वीक एसिड। इसी तरह हमने फर्दर क्लासिफिकेशन बेस का किया है। बेस में भी हमें यही दोनों देखने को मिलेंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और एक होगा वीक बेस, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, यानी कब हम एक एसिड को स्ट्रॉन्ग कहेंगे, कब हम एक एसिड को वीक कहेंगे। इसी तरह कब एक बेस को हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे और कब एक बेस को हम वीक कहेंगे। अब हमें ये चीज समझनी है, तो इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट रिलेट होता है इनके डिसोसिएशन से। ये रिलेट होता है इनके डिसोसिएशन से। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? मान के चलिए मैं बात करता हूं, मैंने एक एसिड ले लिया जिसे मैं HA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे? HA से। मैंने मान लिया ये क्या है, मेरे पास एक एसिड है जिसे मैंने HA से रिप्रेजेंट किया और इस HA के, इस एसिड के मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए। कितने? 100 मॉलिक्यूल मैंने इसके ले लिए और मैंने इस 100 मॉलिक्यूल्स को क्या किया? वाटर में, वाटर हमारे पास काफी है, हमने एक्सेस में ले रखा है। मैंने इस एसिड को वाटर में एक्सेस में इन 100 मॉलिक्यूल्स को क्या किया? डिसॉल्व किया। और अगर इसको डिसॉल्व करने पर इसके डिसोसिएशन से 100 H प्लस आयन और 100 A माइनस आयन का जनरेशन हो, यानी कि क्या हुआ कि सारे के सारे HA मॉलिक्यूल जो थे 100 के 100 वो क्या किए? पूरे के पूरे डिसोशिएट हो गए अपने आयंस में। तो इस तरह का अगर डिसोसिएशन देखने को मिले जहां पे कि एसिड का सारा कंसंट्रेशन जो है वो उसके आयंस में डिसोशिएट हो गया है, यानी 100% अगर हमें डिसोसिएशन देखने को मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये एसिड कैसा है? ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी क्या हुआ? 100% डिसोसिएशन हो गया, सारे के सारे HA मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आयंस में क्या हुए? डिसोशिएट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम वीक एसिड की, वीक एसिड के केस में क्या होगा? वीक एसिड को समझते हैं। देखिए
वीक एसिड के केस में क्या होगा कि सारे के सारे एसिड मॉलिक्यूल्स जो हमने लिए हैं वो 100% डिसोसिएशन नहीं शो करेंगे, यानी उनका डिसोसिएशन 100% देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें 2% डिसोसिएशन देखने को मिले, 3% देखने को मिले, 10% डिसोसिएशन देखने को मिले, लेकिन 100% डिसोसिएशन हमें कतई देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर हमने 100 HA मॉलिक्यूल लिए और उन्हें वाटर की एक्सेस में हमने क्या किया, डिसॉल्व किया, तो होगा क्या, प्रोडक्ट में हमें हो सकता है कि 10H प्लस आयंस मिल जाएं और 10A माइनस आयन देखने को मिले और बाकी 90HA मॉलिक्यूल एज इट इज हमें देखने को मिल जाएं। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि एसिड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो एसिड है हमारा, ये कैसा होगा, ये हमारा एक वीक एसिड होगा। ठीक है, इसी तरह जब ये कंसेप्ट हम बेस पे लगाएंगे तो बेस में भी सेम चीज हमें देखने को मिलेगी। देखिए, बात करते हैं बेस की। हमने एक बेस लिया जिसे हम BOH से डिनोट कर रहे हैं। हम चेक करेंगे ये स्ट्रॉन्ग है या वीक। अगेन क्या कर रहे हैं, हम इसके 100 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इन 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर की एक्सेस डिसॉल्व कर रहे हैं। जब हम इन 100 मॉलिक्यूल्स को, बेस के इन BOH के 100 मॉलिक्यूल्स को जब हमने वाटर में डिसोशिएट किया और अगर डिसोशिएशन के बाद ये 100% डिसोशिएशन दिखाता है, यानी 100 B प्लस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो और 100 OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन हो, तो उस केस में क्या कहेंगे कि जितना हमने स्टार्टिंग में BOH लिया था वो पूरा का पूरा यानी 100% क्या हुआ, डिसोशिएट हो गया, अपने आयंस में टूट गया। और इस तरह का डिसोसिएशन जब भी कोई कंपाउंड शो करेगा या जब भी कोई बेस शो करेगा तो हम कहेंगे वह वीक जो बेस है वो कैसा है हमारा, वो बेस हमारा है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस क्या होगा, वीक बेस के केस में देखिए वही अगेन जिस तरह हमने एसिड में पढ़ा, हम देखेंगे कि जो डिसोसिएशन है वो डिसोसिएशन हमारा 100% नहीं है, यानी जो भी हमारा बेस है उसका सारा का सारा जो मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, अपने आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मान के चलिए हमने BOH के अगेन 100 मॉलिक्यूल्स लिए और इसका डिसोसिएशन तो हुआ लेकिन डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ। हम मान के चल रहे हैं 10B प्लस एंड 10OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन हुआ और 90BOH मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे ही रखे रहे, तो क्या हुआ, क्या 100% डिसोसिएशन हुआ, नहीं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बेस है हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये एक वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई जो एसिड है या कोई बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो देखिए इसके लिए क्या है, कुछ एक फिक्स एसिड हैं जिनको हमने चेक कर लिया है वाटर में डालकर। ठीक है, जो हमें पता है, जिनको आज हम जानते हैं कि वो सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी आपको उनको आपको नोट करा दिया जाएगा, और जो बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग है उनको हम नोट करा देंगे। इसी तरह जो वीक एसिड और वीक बेस हैं उनको भी आपको नोट करा दिया जाएगा, जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, बाकी अगर हमें रियल लाइफ में पता करना है स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसको वाटर में ऐड करके देखना ही पड़ेगा और फिर हम चेक करेंगे कि डिसोसिएशन 100% हुआ है या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एसिड बेस का पहला कंसेप्ट क्लियर किया जो था हमारा आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। इसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, हमने एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है वो देखा, डिसोसिएशन फैक्टर है, डिसोसिएशन 100% है नहीं है, उसके बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन कौन से एसिड वीक एसिड होते हैं, इसी तरह कौन कौन से बेस हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कौन कौन से बेस वीक बेस होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।